नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मिलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आइए एक ऐसा शासक और दल और मौजूदा सरकार से मिलते हैं और मुलाकात कराते हैं जो कि नरेंद्र मोदी साहब का सरकार, इनकी ख्यालात और विचार ऐसा है जो कि ये अपने को बेगाना समझते हैं और बेगाना को अपना समझते हैं और अच्छे को बुरा समझते हैं और बुरे को अच्छा समझते हैं। यही तो बीजेपी का पुरानी आदत है, इसलिए कि ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना और घर शत्रु विभीषण है। इसलिए कि इन्हें चाहिए कि पहले अपने देश और समाज और राष्ट्र की जनगण की जान माल की हिफाजत और रक्षा की दायित्व को पालन करे, ना कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन और हमास में क्या हो रहा है और इज़राइल की समर्थन करे। ये कहाँ की पागलपन की बातें हैं। इसीलिए कि जैसे कि अभी कतार में भारत की नौसेना 8 भारत की सेना की जो कि कतार में कतार शासक द्वारा उनको फांसी की सज़ा सुनाया गया है। क्या भारत सरकार उनके लिए क्या सोचा है? नरेंद्र मोदी साहब का सरकार भाई उनको किस लिए फांसी दिया जा रहा है, किस वजह से, किस लिए, किस कारण से? भारत के जवान कतार एक अलग राष्ट्र है, वहाँ क्या करने गए थे, क्या बात है क्या नहीं है? तो इन चीज़ों पर अपने राष्ट्र और देश के सारे हिफाजत के दायित्व कर्तव्य को बीजेपी को पालन करना चाहिए क्या? ना कि इज़राइल को समर्थन करना चाहिए, ना इज़राइल के ताबेदारी करनी चाहिए, बल्कि वो तो बातिल है इज़राइल और हक पे है हमास और गाज़ा और फ़िलिस्तीन। इसलिए कि बातिल और हक का लड़ाई हो रहा है और युद्ध चल रहा है। इसलिए कि संयुक्त राष्ट्र की जो बात समझौता में अगर इज़राइल नहीं आता है, किसी की बात को अगर नहीं मानता है, तो फिर हमारे सारे मुस्लिम राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि अब बहुत हो चुका है। गाज़ा और हमास और फ़िलिस्तीन में इज़राइल जो कि बमबारी कर रहा है, अब मुस्लिम राष्ट्रों के भी उसको सबक सिखाना चाहिए और उसके सारे हेकड़ी को निकाल देना चाहिए और ऐसा उस पर बार होना चाहिए कि उसका नाम और निशाना मिट जाए। इसलिए कि युद्ध और लड़ाई और जंग से किसी बात का कोई समाधान नहीं निकल सकता है। इसलिए युद्ध समाप्त करके जिसका जो हक है फ़िलिस्तीन, गाज़ा और हमास का हक उसे दिया जाए और इस युद्ध को समाप्त किया जाए। अगर नहीं मानता है तो फिर इस्राइल का नाम और निशाना को मिटा दिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।